जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम सबसे पहले कि शीतलन का मामला कहां तक पहुंचा और उस फाइल में अब कितने और क्या टाइम लगने वाला है और हमारे नियमितीकरण का अंतिम फैसला कब होने वाला है। और एक एक दिन आपके न्यूज जो नहीं आती है तो आप में एक जो असंतोष का भाव पैदा हो जाता है, उस चीज को लेके आपको संतोषजनक जवाब कहीं से मिल नहीं रहा है, तो इसमें हो सकता है आपके अंदर निराशा के भाव पैदा हो गए होंगे। लेकिन आपको निराशा नहीं होना है और आपको विश्वास रखना है। और जब तक मैं कह रहा हूं कि आपका काम है 100% हो गया है और आपको 100% आपको ये मैसेज रेगुलाइजेशन का मिलने वाला है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो। दूसरी बात, जिनको विश्वास नहीं है तो आप को स्वतंत्र हो, कहीं पर भी जाके आप अपने लोकतांत्रिक तरीके से कहीं पर भी ज्ञापन दो, चाहे आप शहीद स्मारक पे इकट्ठे हो, चाहे आप किसी भी तरीके से आप अपना जो भी बात रखना चाहते हो रख सकते हो, स्वतंत्र हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिन लोगों को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को और इन लोगों को अगर मेरे पे विश्वास है, ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ये एक फैमिली है, इस फैमिली पर मेरे पे विश्वास किया इन्होंने, तो मैं उन लोगों को विश्वास दिलवाना चाहूंगा कि आपका काम है 100% नियमितीकरण आपका हो गया है, ये मान के चलो। आप, मैं ये नहीं कहूंगा हो रहा है, आपकी प्रोसेस के अंदर क्या मामला है कि एक तो शीतलन वाला और एक जो 15 वर्ष वाले क्वेश्चन है कि उनका तो कुछ काम अटका हुआ भी नहीं है, तो उनका क्यों नहीं निकल रहा है। बात है फिर ये शीतलन वाली, तो इसमें कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, उससे आपके क्या निराशा के भाव पैदा हो रहे हैं। आपको निराशा नहीं, आपके अंदर निराशा के भाव आ रहे हैं तो उनको, उन भावों को आपको दबा के रखना है, निराशा नहीं लानी है, आपको आशान्वित होना है। क्योंकि आशान्वित जब तक आपको आशा रखनी है, मैं कह रहा हूं कि आपका अंतिम पड़ाव है वो जस्ट आपके सामने होगा। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने आया, वो ये आया कि सर केवल 10,000 को फायदा देके कांग्रेस क्या रिपीट होना चाहती है। तो ये भी आपका एक बड़ा क्वेश्चन था कि क्या सर इसमें केवल 10-12 हजार को ही नियमित कर रहे हैं, ये एक बड़ा भ्रम है। एक तो मैं बात बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आपके कुछ आपके वायरल हो रहा है, कुछ वॉइस उसके अंदर आपको कहा जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है कि इसमें आपको पे ग्रेड नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनाया जाएगा। तो इस चीज का भी मैं खुलासा करते हुए सबसे पहले इस चीज का खंडन करता हूं कि इसके अंदर आपको पे ग्रेड ही मिलेगा। ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है 2400 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड, 3600 पे ग्रेड, 4200 पे ग्रेड, 4800 पे ग्रेड, 5400 पे ग्रेड। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो कहां पर है, ये बात है कि जिसमें आपके सबसे जो ज्यादा भीड़ है वो है 1600, 2800 और 3600 पे ग्रेड पे। ठीक है, फिर आती है भीड़ वो 4200 पे ग्रेड पे, उसके ऊपर बहुत कम लोग हैं, ठीक है, संविदा पे रखे गए हैं। तो इनमें आपको आपको बताना चाहूंगा कि पे ग्रेड पर ही आपको नियमित किया जा रहा है। अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है तो आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसके अंदर तो क्या प्रोबेशन वगैरह भी रखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कह दिया है कि जो अभी की स्थिति के अनुसार जो सूचना मेरे पास में मिली है उसके अनुसार आपको प्रोबेशन नहीं रखा जाएगा। जो 22-22 साल से काम कर रहे हैं, कोई 25 साल से, कोई रिटायरमेंट के करीब है, अब क्या प्रोबेशन रखना। तो दोस्तों अभी तक मामला है प्रोबेशन नहीं रखने का। ठीक है, फिर अगले वीडियो में आपको इस चीज का क्लियर करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो या फिर उससे नेक्स्ट, तो उसमें क्लियर करेंगे हम जल्द से जल्द कि कौन सी ग्रेड पे कितना वेतन मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इस चीज पे क्या वीडियो बनाया जाए कि जिसमें 200 पे ग्रेड वालों को क्या सैलरी मिलेगी, जिनके अनुभव किसी का 9 वर्ष है, चाहे किसी का 15 वर्ष है, चाहे किसी का 22 वर्ष है, जो भी है, जो पे ग्रेड पे है उस पे ग्रेड के अनुसार आपका क्या वेतन मिलने वाला है। तो उस पे हम जरूर इस पे पूरी जानकारी लेके आपको इस चीज से अवगत कराएंगे। और एक बात है आपके कि ये शीतलन वाला मामला है, इसमें क्या हुआ सर, जो शीतलन का काम है इसमें जो राज्यपाल के पास, मैंने पिछले बार आपको वीडियो में शायद बता भी दिया होगा कि केवल और केवल एक स्टेप बची है
राज्यपाल राज्यपाल के साइन होने के लिए फाइल जाएगी। वो कब जाएगी, क्या होगा, वो कल ही आपकी फाइल है राज्यपाल की टेबल पर होगी। हो सकता है कल की कल पास हो जाए या फिर नेक्स्ट डे को क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें हो सकता है आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर पिछली बार की तरह कहीं 25 दिन तक अटकवा दे। नहीं, तो देखो प्रतिपक्ष तो यही चाहेगा कि कुछ ऐसे काम नहीं हो कि जिससे काम अटके, तो हो सकता है, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो पीछे जो हुआ उससे कुछ सीख लेके तो कहते हैं कि उस चीज से हमने सीखा, जो हमारे साथ पीछे जो बीतती गई उससे हमने सीख के आगे की पहले से ही हमने तैयारी कर ली कि 2 दिन के अंदर फाइल है, राज्यपाल उसको क्लियर करेगा। एक और आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि राज्यपाल के जो शीतलन की फाइल है 2 साल की, और 9 वर्ष वालों को टेंशन है कि क्या पता कहीं अटक जाए, टेंशन नहीं लेनी है। डायरेक्ट सीएम ने अनुमोदन कर दिया है, उसके आधार पर ही सारे कर्मचारियों ने इस चीज को क्लियर कर दिया है और सारे डाटा उनके फीडिंग का काम जो जारी है वो 9 वर्ष वालों से लेके उससे ऊपर वालों के डाटा आपके कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको कतई ये चिंता नहीं करनी है कि राज्यपाल के अगर अनुमोदन होगा उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। आपका काम लगभग कंप्लीट है। अब आपका काम है वो विभाग स्तर पे। देखो ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के बाद जो नोडल बनाए गए, जैसा कि मैंने बताया वीडियो के अंदर, इसके बाद में उन नोडलों को ये कहा गया कि आप हमें हर विभाग के अंदर नोडल अधिकारी बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, उन नोडल को नियुक्त करने के बाद उसका काम होगा कि पूरा डाटा है वो हमें प्रोवाइड करवाए, हमारा कुछ काम नहीं है। ठीक है, आप जो डाटा दोगे वो इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। उसके बाद एक क्लिक से आपका काम होना है। ठीक है, बड़ी कोई प्रोसेस नहीं होनी है। ठीक है, कागज कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है, केवल अब विभाग का काम है कि वो 1 दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में कब काम कंप्लीट करता है, सारी जानकारी उनको उपलब्ध करवा दे तो काम कंप्लीट है, टेंशन नहीं लेनी है। अब नोडल अधिकारी जैसे ही आपके उसमें सारे डाटा उनको उपलब्ध करवा देंगे तो आपका काम है, ये समझ लो 1 क्लिक के अंदर आपके पास में मैसेज आने वाला है। ठीक है, तो आपका रेगुलराइजेशन का जो मैसेज आएगा उस दिन आपको माननी में आने वाली ये चीज, उससे पहले मानना आपके थोड़ा सा मस्तिष्क में ये कठिन विषय हो गया है कि यार कि 17,000 मिल रहे हैं, किसी को 12,000 मिल रहे हैं, किसी को 13,000 मिल रहे हैं, उसको डायरेक्ट आप एक पे ग्रेड की नौकरी का विश्वास थोड़ा जल्दी से नहीं होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 101% आपका काम हो गया है। आप किसी के भी बहकावे में नहीं आए। जब तक मैं बोल रहा हूं यहां से, तो आप मेरे पे विश्वास करो। आप मेरा वीडियो देखते हो तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैंने जो प्रोसेस देखी है और जो मैंने जाना है उसके आधार पे मैं आपको बताऊं। आपका इंतजार खत्म होने वाला है, कितना टाइम लगेगा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें आपके आचार संहिता से 1 महीने पहले पहले आपका काम, जो आचार संहिता लगेगी उस तारीख से 1 महीने पहले अगर आपको अगर इसकी मिल जाए फिक्सेशन का, आपके मैसेज आ जाए कि आपको रेगुलराइजेशन किया गया है, आपका स्थायीकरण हो गया है, तो आप इसमें मेरे हिसाब से इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। अब 1 महीने पहले आचार संहिता लगने से पहले अगर आपको मैसेज मिल रहा है तो कोई आपको समझना चाहिए कि बहुत टाइम पहले आपको मैसेज मिल रहा है। तो अब फिक्स डेट का मामला है कि फिक्स डेट आपको यूं नहीं बताई जाएगी, क्योंकि अलग अलग विभागों में जो नोडल अधिकारी हैं उन नोडल अधिकारियों को प्रेषित करने में, सूचनाएं प्रेषित करने में वक्त लग सकता है, 2 दिन 4 दिन। ठीक है, अब वो उनके अधिकारियों के अब कोई भी पूरा काम प्रोसेस कंप्लीट है। ठीक है, इसमें 1% उनकी तरफ से, यही बात है हमारी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है। आप जो भी डाटा है नोडल अधिकारी अपने डाटा कलेक्ट करके हमारे पास में प्रोवाइड करवा दे, इसमें फीड कर दे और एक साथ आपका रेगुलराइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें अब आपका मामला यह है कि एक बंदे ने कहा कि 10,000 को ही नियमित कर रहे हैं, बात तो 1,10,000 की हुई थी। तो भाई 1,10,000 में तो नए पद भी सर्जित है जिनकी अभी तक विज्ञप्ति भी नहीं निकली है। ठीक है, तो उनको भी उनमें काउंट किया गया है, जिनको 1 वर्ष हुए हैं उनको भी काउंट किया गया है, 3 वर्ष वालों को भी काउंट किया गया है, 5 वालों को भी काउंट किया गया है 1,10,000 के अंदर। ठीक है,
अब बात है कि कितने लोग होने के चांसेस है, कि कितने लोग परमानेंट हो रहे हैं। तो इसमें आपको बताऊंगा लगभग जो 50,000, 45 से 50,000 लोग नियमित होंगे इसके अंदर, ठीक है, ना केवल 10,000 या 12,000 आपके हो सकता है ये चीज दिमाग में होगी कि केवल कितने लोगों का 10% लोगों का फायदा हो रहा है। अब आप देख लोगे इसमें 45 से 50,000 लोगों का फायदा हो रहा है। तो इसमें जो टाइम सीमा है, अब आपके अंदर जो चिकित्सा विभाग के हैं, अन्य भी कैडरों से हैं, उनके जो नोडल है उनको तुरंत प्रभाव से ये करना चाहिए, दबाव बढ़ाना है कि वो जल्द से जल्द इस चीज को क्लियर करे और उसको जानकारी जो चाहिए वो उपलब्ध करवा दे। तो तुरंत आपका काम है वो मात्र और मात्र 10 तारीख से पहले, डेट अगर आपको बताऊं तो 10 तारीख से पहले पहले आपका काम कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। अधिकतम 15 तारीख से पहले। 15 तारीख क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जैसे अभी मैं 5 तारीख को बता दूं, पहले प्लान है कि 5 तारीख से पहले पहले पूरी डिटेल कलेक्ट करके 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन ही आपको नियमित किया जाए। अब उसमें जो नोडल अधिकारी हैं और जो सूचनाएं हैं उनमें अगर थोड़ा बहुत लेट होता है, उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है 2-4 दिन ऊपर लग जाए, क्योंकि ये फिक्स वाला काम है नहीं। और रही बात है कि टाइम निकालने वाले सर 1 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ये आपके दिमाग का फितूर है। अगर इसको निकालना चाहते हो तो आप जयपुर जाओ और कार्यालयों में चक्कर लगा के आपकी जानकारी हो तो आप वहां से जानकारी ले लो। आपकी संतुष्टि के लिए घर से निकलो आप, ठीक है। घर बैठे सूचनाएं आप बैठे बैठे देख रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आदमी को कोई प्रोसेस का घर बैठे पता नहीं चलता है, वहां जाने से पता चलेगा, ठीक है। तो अब वहां अगर आप पता करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करता है। तो आपको मेरे हिसाब से चिंता करने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। और ढेर सारी शुभकामनाएं। 2400 पे ग्रेड, 2800, 3600, 4200, ठीक है, 4800, 5400 पे ग्रेड पे नियमित होंगे। इतना बड़ी मतलब आपको नियमितीकरण का एक बड़ा स्लैब तैयार हो रहा है, उसमें बड़ी सैलरी देने के लिए तैयार है सरकार। और तैयार क्या है, लगभग काम कंप्लीट है, टेंशन नहीं लेनी है, केवल आप देखते जाओ। और कार्यकारिणी है मंडे को जयपुर होगी। अन्य लोग हैं घर बैठे, उनको परेशान नहीं करें, ना तो कॉल की तरह कॉल करके ना मैसेज करके एक बार, ठीक है। वो अंतिम पड़ाव में काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपको तो केवल और केवल वेट करना है, देखना है, जो भी जानकारी है आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको झूठ बताऊं कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं कि आपका काम नहीं हो रहा है, पूरा 100% आपका काम है, कंप्लीट है। विभाग की जानकारी उपलब्ध करवाई, उसी दिन आपका नियमितीकरण होगा जल्द से जल्द, ठीक है। लास्ट डेट 15 से पहले पहले कभी भी, मतलब 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी जानकारी उधर से आ जाएगी विभागों की ओर से, उसी दिन आपका नियमितीकरण हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आगे की जानकारी होगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी समस्या होगी, किसी भी प्रकार की आपके अपडेट होगी, उससे पहले पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन भी दबा के रखो। मैं आपको समय समय पे अवगत कराता रहूंगा। ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।